फैमिली, कैसे हो आप सब। जब कभी भी कोई खुशी का माहौल होता है तो युवा वर्ग सोचते हैं कि चलो पार्टी करते हैं, या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, या फिर कोई काम है जिसकी वजह से उसे स्ट्रेस हो रहा है और वो जैसे चाहता है वैसे उस काम को नहीं कर पा रहा है, और या फिर किसी कंपटीशन को वो फाइट नहीं कर पा रहा है, और या पेरेंट्स घर में युवा वर्ग की बात को नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से युवा वर्ग को अपने माइंड के साथ जगल करना पड़ता है और उसको खुद पर ही डाउट होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में युवा वर्ग नशे की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि युवा वर्ग नशे की तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं और उनमें से कुछ कारणों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला कारण तो यह है कि चूंकि आजकल हर तरफ कंपटीशन का माहौल है, हर किसी में आगे बढ़ने की होड़ है, चाहे वो स्टडीज़ में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे नौकरी में हो, या फिर सोशल मीडिया में हो, या फिर रिश्तों में हो। हर तरफ कंपैरिजन और परफॉर्म करने का दबाव है, और जब यह दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो माइंड थक जाता है और युवा वर्ग नशे की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वह इसे टेम्परेरी रिलैक्सेशन समझता है और खुद को ऐसा करके वो कूल और कॉन्फिडेंट दिखाना चाहता है। और दूसरा कारण यह है कि कई घरों की यदि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो पेरेंट्स का अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाता है। वो अपने बच्चों से कहते हैं कि पढ़ ले और नौकरी लग जा, जिससे कि बच्चे में फियर ऑफ फेलियर की भावना पैदा हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि यदि मैंने अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया, और या फिर मैं अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा, तो मैं उनके लायक नहीं हूँ। और इस स्ट्रेस और गिल्ट की वजह से बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं और टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं, और ऐसे में उन्हें ड्रग्स और अल्कोहल ही आसान रास्ता दिखता है। और ऐसा भी होता है कि जब कभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि देख शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा कमा रहा है, और या फिर देख उसका कितने अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया है और वो अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर रहा है, तो इस वजह से भी बच्चों में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और इस इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए और अपने आप को कूल और बोल्ड दिखाने के लिए और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में एडजस्ट होने के लिए भी बच्चे नशे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नशे को ट्राई करते हैं। और एक कारण एज इफेक्ट भी होता है, क्योंकि युवा है और युवाओं पर दोस्तों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, और यदि ग्रुप में कोई नशा कर रहा है तो बाकी सब लोग भी एक्सेप्ट होने के लिए ट्राई करते हैं। वो ये सोचते हैं कि कहीं ये मुझे आउटडेटेड ना समझे, या फिर मुझे बोरिंग इंसान ना समझे, और या फिर मुझे पुराने विचारों का ना समझे, तो इस वजह से भी युवा नशे को ट्राई कर लेते हैं। तो इस वजह से भी युवा कि बाकी सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, और नशे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। चूंकि युवा है और इस एज में हार्मोनल चेंजेस तेज होते हैं, और साथ ही डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है, तो होता क्या है कि वो जल्दी एक्साइट हो जाते हैं और अपने दोस्तों की दिखा देखी और अपने आप को कूल दिखाने के लिए भी नशे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और एक कारण यह भी होता है कि चूंकि यंग एज होती है और इस एज में क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है हर नई चीज़ को एक्सप्लोर करने की, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रीडम हो, चाहे फिर एडवेंचर हो। तो ऐसे में वो सोचते हैं कि चलो नशे को भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। और यह कब उनकी आदत बन जाता है पता ही नहीं चल पाता है। और जब कभी भी युवाओं के पास जिंदगी में कोई क्लियर गोल नहीं होता ना कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है, तो वो अपने आप को खुश करने के लिए टेम्परेरी रिलैक्सेशन को ढूंढता है, इंस्टेंट प्लेजर को ढूंढता है। यह उसको सुकून तो जरूर देता है, पर अंदर से पूरी तरह खाली कर देता है। आज की डिजिटल एज में सब कुछ इंस्टेंट मिल जाता है, चाहे फूड ऑर्डर हो, एंटरटेनमेंट हो, या फिर सोशल मीडिया पर लाइक्स हो, सब कुछ तुरंत मिल जाता है। और यदि किसी काम में देरी होती है तो फ्रस्ट्रेशन होती है, जिससे कि पेशेंस बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। और ऐसे में युवा वर्ग अपने आप को खुश करने के लिए इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहता है, और इस वजह से वो ड्रग्स और अल्कोहल की तरफ अट्रैक्ट होता है।
और जब कभी भी युवा वर्ग को गुस्सा आता है या उसका कोई काम जैसे कि वो करना चाह रहा है वैसे नहीं हो पा रहा है, और या फिर अपने आप को बोर्डम से बचाने के लिए वो कुछ तुरंत सॉल्यूशन चाहता है, और इस वजह से भी वो नशे की तरफ अट्रैक्ट होता है। नशा ही उसे अच्छा बचाव लगता है अपने बोर्डम को ख़त्म करने के लिए, पर असल में यह उसके स्ट्रेस को ख़त्म नहीं करता है बल्कि बढ़ा देता है। देखिए, पेशेंस एक ऐसी क्वालिटी होती है जो कि सेल्फ डिसिप्लिन और माइंड कंट्रोल से आती है, पर जब कभी ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, और जब कोई उसे ऑफर करता है तो वह मना नहीं कर पाता, अपनी माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे कि वह नशे की तरफ अट्रैक्ट होता है और धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है। एक कारण यह भी है कि युवा मस्ती मजे में भी नशे को ट्राई करते हैं, अपने दोस्तों के ग्रुप में अपने आप को कूल दिखाना चाहते हैं, और या आज के युवा को कुछ थ्रिल और एक्साइटमेंट चाहिए होता है, और वे इस थ्रिल के चक्कर में ये सोचते हैं कि नशा भी एक नया एक्सपीरियंस है, इसको ट्राई करते हैं, और यह एक्साइटमेंट थोड़े ही दिनों में एडिक्शन बन जाता है, और युवाओं को लगता है कि सब कर रहे हैं तो मैं भी ट्राई करता हूँ, और इसी चक्कर में वो एडिक्ट हो जाते हैं और नशे का शिकार हो जाते हैं और इस ट्रैप में फंस जाते हैं। और एक कारण यह भी है कि यदि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो, यानी कि घर के अंदर चीख चिल्लाहट, आपस में झगड़े और कोल्ड वार का माहौल रहता है, तो बच्चों के अंदर इमोशनल सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। उन्हें लगता है कि पीस और प्यार जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। उन्हें लगता है कि कोई भी उन्हें नहीं समझ रहा है, और इसी दर्द और गुस्से के कारण वो अपने आप को अकेला फील करते हैं और अपने पेरेंट्स से खुलकर बात भी नहीं कर पाते हैं, और उनका सेल्फ एस्टीम भी लो हो जाता है, और वे ऐसा फील करने लगते हैं कि उन्हें कोई भी नहीं चाहता है, और वे अपने आप पर ही डाउट करने लग जाते हैं। और इसी अकेलेपन, सेल्फ डाउट और लो सेल्फ एस्टीम से बचने के लिए वो अपने दोस्तों या किसी नशे वाले ग्रुप में टेम्परेरी सुकून को ढूंढने लगते हैं। और एक कारण यह भी है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को कम सपोर्ट देते हैं, और जबकि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि बच्चों को सपोर्ट करने के नाम पर बेहिसाब पैसा देते हैं, और जब यूथ के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो उनमें इमोशनल मैच्योरिटी कम होती है, और वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो सोचते हैं कि चलो ट्राई करते हैं, और इस ट्राई करने के चक्कर में वो कब हैबिचुअल हो जाते हैं पता ही नहीं चल पाता है। और कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, अच्छा फ़ोन, अच्छे कपड़े, उनकी महंगी फीस, उनको सब चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, पर ये सब करने के बाद पेरेंट्स के पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को टाइम दे, जिससे कि होता क्या है कि बच्चे अपने आप को अंदर से अकेला फील करते हैं और किसी ऐसे ग्रुप में कंपेनियनशिप ढूंढने लगते हैं जो कि नशा करते हैं। और कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि यदि बच्चा कोई गलती करता है तो वो बच्चे को कहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है, सब करते हैं, पर इससे क्या होता है कि यूथ के अंदर गिल्ट और फियर ख़त्म हो जाता है, और वो किसी भी गलत काम को नॉर्मल समझता है। इसलिए पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, पर पूरे डिसिप्लिन और बाउंड्रीज के साथ। और इसके अलावा यदि पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं तो बच्चों में इमोशनल टफनेस कम होती है। तो होता क्या है कि ऐसे जो युवा होते हैं वो किसी भी प्रकार के दुख को, फ्रस्ट्रेशन को और रिजेक्शन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी यूथ का कॉलेज में फेलियर हो गया या फिर उसका ब्रेकअप हो गया, तो ऐसे जो यूथ होते हैं इमोशनल पेन से बचने के लिए अब ड्रग, सिगरेट और अल्कोहल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चूँकि युवाओं में सेल्फ कंट्रोल कम होता है और वे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो छोटी छोटी बातों से होने वाली स्ट्रेस और एंजाइटी से अपने आप को बचाने के लिए वे टेम्परेरी सुकून चाहते हैं। इस वजह से भी वो नशे की तरफ अट्रैक्ट
हो। आज के समय में तो नशा एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लोग अपने घरों में जब पार्टियां देते हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा रईस दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न दिखाने के लिए और अपने स्टेटस को दिखाने के लिए वो हार्ड ड्रिंक्स को वहाँ पर रखते हैं, जिससे कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न और कूल दिखाने की कोशिश करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।